राम 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 नारायण नारायण। संबंध। पूर्व श्लोक में अपना मत यानी सिद्धांत बताकर अब भगवान आगे के 2 श्लोकों में अपने मत की पुष्टि करते हैं। ये मे मतमिदं नित्य मनोतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः। 31वां श्लोक। जो मनुष्य दोष दृष्टि से रहित होकर श्रद्धा पूर्वक मेरे इस पूर्व श्लोक में वर्णित मत का सदा अनुसरण करते हैं, वे भी संपूर्ण कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। व्याख्या। ये मे मतमिदं नित्य मनुतिष्ठन्ति मानवः श्रद्धावन्तो न सूयन्तो। किसी भी वर्ण, आश्रम, धर्म, संप्रदाय आदि का कोई भी मनुष्य यदि कर्म बंधन से मुक्त होना चाहता है तो उसे इस सिद्धांत को मानकर इसका अनुसरण करना चाहिए। शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, पदार्थ, कर्म आदि कुछ भी अपना नहीं है। इस वास्तविकता को जान लेने वाले सभी मनुष्य कर्म बंधन से छूट जाते हैं। भगवान और उनके मत में प्रत्यक्ष की तरह निसंदेह दृढ़ विश्वास और पूज्य भाव से युक्त मनुष्य को श्रद्धावंतः पद से कहा गया है। शरीर आदि जड़ पदार्थों को अपने और अपने लिए न मानने से मनुष्य मुक्त हो जाता है। इस वास्तविकता पर श्रद्धा होने से जड़ता के माने हुए संबंध का त्याग करना सुगम हो जाता है। श्रद्धावान साधक ही सतशास्त्र, सतचर्चा और सत्संग की बातें सुनता है और उनको आचरण में लाता है। मनुष्य शरीर परमात्मा प्राप्ति के लिए ही मिला है, अतः परमात्मा को ही प्राप्त करने की एकमात्र उत्कट अभिलाषा होने पर साधक में श्रद्धा, तत्परता, संयतेंद्रियता आदि स्वतः आ जाते हैं। अतः साधक को मुख्य रूप से परमात्मा प्राप्ति की अभिलाषा को ही तीव्र बनाना चाहिए। पीछे के 30वें श्लोक में भगवान ने अपना जो मत बताया है उसमें दोष दृष्टि न करने के लिए यहाँ अनसूयंतः पद दिया गया है। गुणों में दोष देखने को असूया कहते हैं। असूया यानी दोष दृष्टि से रहित मनुष्यों को यहाँ अनसूयंतः कहा गया है। जहाँ श्रद्धा रहती है वहाँ भी किसी अंश में दोष दृष्टि रह सकती है। इसलिए भगवान ने श्रद्धावंतः पद के साथ अनसूयंतः पद भी देकर मनुष्य को दोष दृष्टि से सर्वथा रहित यानी पूर्ण श्रद्धावान होने के लिए कहा है। इसी प्रकार गीता श्रवण का महात्म्य बताते हुए भी भगवान ने श्रद्धावान अनसूयश्च पद देकर श्रोता के लिए श्रद्धा युक्त और दोष दृष्टि से रहित होने की बात कही है। भगवान का मत तो उत्तम है, पर भगवान कितनी आत्मश्लाघा अभिमान की बात कहते हैं कि सब कुछ मेरे ही अर्पण कर दो, अथवा यह मत तो अच्छा है पर कर्मों के द्वारा भगवत प्राप्ति कैसे हो सकती है। कर्म तो जड़ और बांधने वाले होते हैं। आदि आदि भाव आना ही भगवान के मत में दोष दृष्टि करना है। साधक को भगवान और उनके मत दोनों में ही दोष दृष्टि नहीं करनी चाहिए। वास्तव में सब कुछ भगवान का ही है, परंतु मनुष्य भूल से भगवान की वस्तुओं को अपनी मानकर बंध जाता है और ममता कामना के वश में होकर दुख पाता रहता है। अतः इस अपनेपन का त्याग करवाकर मनुष्य का उद्धार करने के लिए कि वह सदा के लिए सुखी हो जाए
भगवान अपनी सहज करुणा से सब कुछ अपने अर्पण करने की बात कहते हैं। अतः इस विषय में दोष दृष्टि करना अनुचित है। यह तो भगवान का परम सौहार्द कारुण्य वात्सल्य ही है कि अपने में कोई अपूर्णता यानी कमी और आवश्यकता न होने पर भी केवल मनुष्य के कल्याणार्थ वे समस्त कर्मों को अपने अर्पण करने के लिए कहते हैं। भगवान का मत ही लोक में सिद्धांत कहलाता है। सर्वोपरि सिद्धांत को ही यहाँ मतम पद से कहा गया है। भगवान ने अपनी सहज सरलता एवं निरभिमानता के कारण सर्वोपरि सिद्धांत को मत नाम से कहा है। यह मत या सिद्धांत त्रिकाल में एक जैसा रहता है, अर्थात इसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं होता, चाहे कोई श्रद्धा करे या न करे। यहाँ नित्यम पद मतम का विशेषण नहीं, प्रत्युत अनुतिष्ठन्ति पद का ही विशेषण है। कारण कि भगवान नित्य हैं, अतः उनसे संबंधित समस्त वस्तुएं भी नित्य ही हैं। भगवान का मत भी नित्य है। भगवान का मत सर्वोपरि सिद्धांत है और सिद्धांत वही होता है जो कभी मिटता नहीं। अतः भगवान का मत तो नित्य है ही, उसका अनुष्ठान नित्य होना चाहिए। इसलिए यहाँ क्रिया विशेषण नित्यम पद देने का तात्पर्य है भगवान के मत पर नित्य निरंतर सदा स्थित रहना तथा इसके अनुसार अनुष्ठान करना। प्रश्न: भगवान का मत क्या है और उसका सदा अनुष्ठान कैसे किया जाए? उत्तर: मिली हुई कोई भी वस्तु अपनी नहीं है, यह भगवान का मत है। शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, प्राण, धन, संपत्ति, पदार्थ आदि सब प्रकृति के कार्य हैं और संसार भी प्रकृति का कार्य है। इसलिए इन वस्तुओं की संसार से एकता है तथा परमात्मा का अंश होने से स्वयं की परमात्मा से एकता है। अतः ये वस्तुएं व्यक्तिगत अपनी नहीं हैं, प्रत्युत इनके उपयोग का अधिकार व्यक्तिगत है। इसके सिवाय सद्गुण, सदाचार, त्याग, वैराग्य, दया, क्षमा आदि भी व्यक्तिगत नहीं है, प्रत्युत भगवान के हैं। ये दैवी संपत्ति अर्थात भगवत प्राप्ति की संपत्ति यानी पूंजी होने से भगवान के ही हैं। यदि ये सद्गुण, सदाचार आदि अपने होते तो इन पर हमारा पूरा अधिकार होता और हमारी सम्मति के बिना किसी दूसरे को इनकी प्राप्ति न होती। इनको अपना मानने से तो अभिमान ही होता है, जो आसुरी संपत्ति का मूल है।